तो हेलो वेलकम स्टूडेंट और गुड मॉर्निंग एक बार सभी को। तो जीके की आपकी एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और इस बार पटवारी पार 2023 जीके में से 25 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गए। तो ये मैं आज आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ। ये पिछले 2019 का लास्ट ईयर का पेपर है, जब पटवारी एग्ज़ाम हुआ था। तो मैं आपको सिर्फ इसलिए लेके आया हूँ ताकि इसको देख के आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो जीके की हमारी आज 9 या 10वीं क्लास होगी। अगर आपने पुरानी क्लास नहीं देखी तो जाके प्लेलिस्ट में देख लो। और शुरू करेंगे। आज अब मैं आपके साथ में हिमाचल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने जा रहा हूँ। और अगर आपने पुरानी क्लास नहीं देखी तो सारे क्वेश्चन उनमें दिए गए हैं। और अब से हम फिर से आपकी जो हिमाचल का डीपली स्टडी है उसको शुरू करने जा रहे हैं। मतलब हर एक ज़िला अलग अलग सेपरेट हम करके उनको पढ़ेंगे। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उनको ज़रूर पढ़ेंगे और आप लोगों को भी बताएंगे। और आप लोग का क्या काम है, आप लोगों का काम ये है कि वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को शेयर कर दो और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। इस पेपर को देख के आपको ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं यार, मुझे भी पटवारी एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी जीके की न्यू क्लास को। आज आपके सामने मैं पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम, जो हमारे फेमस पहाड़ी गांधी रह चुके हैं, उनके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। उनके बारे में आपको बताऊँगा कुछ ज़रूरी फैक्ट, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं ये। तो पहला फैक्ट है आपका, जन्म बाबा काशीराम का कहाँ हुआ? कस्बा डाडा साहिब, ठीक है जी, डाडा सिबा में, साहिब नहीं डाडा सिबा में, के गांव पदयली में हुआ 11/7/1882 ईस्वी में। पिता का नाम श्री पंडित लखनऊ राम। थोड़ा सा हैंडराइटिंग में इसको एडजस्ट कर लेना आप। और नंबर 3 पे है आपका पॉइंट नंबर, पत्नी श्रीमती सरस्वती देवी। पॉइंट नंबर 4 है आपका, बुलबुल ए पहाड़ सरोजनी नायडू ने काशीराम को ये उपाधि दी। देखो ये बहुत बार पूछा जाता है कि बुलबुल ए पहाड़ की उपाधि किसने दी? तो सरोजनी नायडू ने बाबा काशीराम को बुलबुल ए पहाड़ की उपाधि दी। और पॉइंट नंबर 5 है हमारा, 25 मार्च 1931 को भगत सिंह को जब फांसी हुई थी तो काशीराम को बहुत बुरा लगा था उस टाइम। तो उन्होंने पूरे जीवन आजीवन काल काले वस्त्र डालने का फैसला किया था। उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि वो सारी जिंदगी काले वस्त्र ही पहनेंगे। और पॉइंट नंबर 6 है आपका, पंडित नेहरू ने उन्हें पहाड़ी गांधी की उपाधि दी। ये भी बहुत ज़रूरी फैक्ट बनता है आपका, इसे क्वेश्चन में बनता है ये वाला कि पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि दी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। पॉइंट नंबर 7 है हमारा, काशीराम ने अपने जीवन में पहाड़ी भाषा में 500 से अधिक कविताओं की रचना की। जो हमारे बाबा काशीराम जी थे, उन्होंने अपने जीवन में पहाड़ी भाषा में 500 से अधिक कविताओं की रचना की थी। आपका नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, 15 अक्टूबर 1943 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखो ये जितने भी मैंने आपको 8 पॉइंट बताए हैं, ये 8 क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो 10 क्वेश्चन बनते हैं ये, बट आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अभी हमने पढ़ा बाबा काशीराम के बारे में, तो अब हम पढ़ेंगे पंडित पद्मजीत जी के बारे में, ठीक है। तो इन बहुत ज़रूरी फैक्ट बनते हैं इनके, क्योंकि इन जो हमारे महत्वपूर्ण पर्सन रहे हैं हमारे हिमाचल के, उनके बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं और पूछते हैं बार बार। तो पहला आपका जो क्वेश्चन बनेगा, पहला नंबर पॉइंट है आपका, पंडित पद्मजीत जी का जन्म शिमला जिले की तहसील रोहड़ू के गांव भनोली में हुआ 26 जनवरी 1901 में, ठीक है। देखो ये पहला फैक्ट भी बनता है, पहला क्वेश्चन भी बनता है आपका। दूसरा फैक्ट है आपका, यह भारद्वाज गुप्ती कौन ब्राह्मण थे। पॉइंट नंबर 3 है आपका, माता का नाम श्रीमती वामदेवी तथा पिता का नाम श्री बालीराम था। देखो ये 3 चीज़ें तो उनके बारे में, उनका जन्म, ठीक है, कहाँ हुआ, उनकी माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, ये तीनों फैक्ट बन गए और 3 क्वेश्चन बन गए। नंबर 4 है आपका, लाहौर के दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज से कविराज की उपाधि प्राप्त की। पॉइंट नंबर 4 है आपका, पंडित पद्मजीत जी के बारे में, लाहौर के दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज से उन्होंने कविराज की उपाधि प्राप्त की। पॉइंट नंबर 5 है आपका, पंडित पद्मदेव जी आर्य समाज के थे, वो आर्य समाज को मानते थे, तो आर्य समाज से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनेगा।
पॉइंट नंबर 6 है आपका, पंडित पद्मजीत जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाई दो ना भाई दो का नारा दिया 1940 ईस्वी में गंज मैदान में। देखो इस आपके जो फैक्ट है, इस पॉइंट में कितने क्वेश्चन बनते हैं। पंडित पद्मजीत जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाई दो ना पाई दो का नारा दिया 1940 में और गंज मैदान में दिया। तो पॉइंट नंबर 7 है आपका, 1945 को एक अधिवेशन हुआ और हिमालयन हिल स्टेशन रीजनल काउंसिल की नींव रखी। पंडित पद्मदेव जी को इसका महामंत्री बनाया गया। जब आपकी 1945 में एक अधिवेशन हुआ था हिमालयन हिल स्टेशन रीजनल काउंसिल में, तो जो उसकी नींव रखी थी तो पंडित पद्मदेव जी को इसका महामंत्री बनाया गया था। पॉइंट नंबर 8 है आपका, 1952 को यह गृह मंत्री बने थे। देखो ये गृह मंत्री भी बने थे और कब बने थे, 1952 में। पॉइंट नंबर 9 है आपका, 1957 में यह लोकसभा के लिए चुने गए थे। देखो 1957 में यह लोकसभा के लिए भी चुने गए थे। अच्छा जी। पॉइंट नंबर 10 है आपका, 1962 और 1967 ईस्वी में यह चुनाव में विधानसभा के लिए चुने गए थे। लो जी, अभी विधानसभा के लिए भी चुने गए थे। तो 1962 और 1967 में यह चुनाव में विधानसभा के लिए चुने गए थे। तो ये 3 फैक्ट बनते हैं आपके, एक गृह मंत्री रह चुके, दूसरे लोकसभा के लिए चुने गए, तीसरे विधानसभा के लिए चुने गए थे। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 11, पंडित पद्मदेव जी हिमाचल प्रदेश में गृह मंडल में वन मंत्री, उद्योग मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रहे थे। देखो जी ये 3 पद पर रह चुके हैं, वन मंत्री भी ये रह चुके हैं, उद्योग मंत्री भी रह चुके थे और स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो आपके इसी से बन गए ना कि मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री रह चुके हैं पंडित पद्मदेव जी। पॉइंट नंबर 12 है आपका, 6 फरवरी 1989 को शिमला में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखो कितने सारे फैक्ट इनसे बनते हैं और कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन जो हमारे इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं ना हिमाचल के, उनसे क्वेश्चन बनते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर ले। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। आज हमने 2 इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में बात की। अगली वीडियो में हम 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में फिर बात करेंगे, जो हिमाचल के मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जो पटवारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अब आपको डेली कंटिन्यू क्लासेस देखने को मिलेगी। थोड़े दिन से हमारा शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा था। अब आपके कल आपको हिंदी की क्लास में मिलेगी और इंग्लिश की क्लास में मिलेगी, और मैथ्स की तो आपकी हो ही रही है। तो ठीक है, कल आपको हिंदी की क्लास मिलेगी।